अगर तुम वेट कर रहे हो ना कि पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद तुम अपना यूट्यूब स्टार्ट करोगे, कंटेंट क्रिएशन करोगे, पब्लिक स्पीकिंग करोगे, कोडिंग स्टार्ट करोगे, प्लेसमेंट की तैयारी करोगे, स्टार्ट करोगे, तो भैया शायद आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि ना जो कॉन्फिडेंस होता है वो स्टार्ट करने से पहले नहीं आता है। पहले आपको स्टार्ट करना होता है, धीरे धीरे काम करते रहते हैं, उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आता है। यही रियलाइजेशन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी रियलाइजेशन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस एक्चुअली में कैसे बिल्ड होता है और तुम कैसे बिना कॉन्फिडेंट फील हुए भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई ऑनलाइन पर्सनैलिटी हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन ही हो, या फिर वो कोई क्लास का टॉपर हो, उसमें एक चीज आपको दिखेगी कि कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा होता है उसमें। हमने ना उनके वो पहले दिन नहीं देखे जो जब वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनके वो ऑकवर्ड मूवमेंट्स नहीं देखे जब वो बहुत ही अलग फील कर रहे थे, वो इतना कॉन्फिडेंट भी फील नहीं कर रहे थे। और इसी वजह से हमें लगता है कि उनके पास ना जो कॉन्फिडेंस था वो उनके विरासत में ही मिला है। लेकिन सच बताया आपको क्या है कि सच ये है कि उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट पहले कर दिया, धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। सबसे पहले उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उन्होंने वेट नहीं किया कॉन्फिडेंस आने का। सबसे बड़ा पता है मिथ क्या है कि जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब स्टार्ट करूंगा ये काम, लेकिन जो रियलिटी है वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली अपोजिट है। कॉन्फिडेंस आता है काम करने के बाद, स्टार्टिंग पॉइंट में तो बिल्कुल भी नहीं आता। एक बार को आप खुद सोचो, आपने जब साइकिल चलानी सीखी तो क्या पहले दिन से कॉन्फिडेंस था कि मैं साइकिल चला लूंगा? नहीं था ना। आप स्टार्ट किया, गिरे, लगी, उसके बाद धीरे धीरे आप चलाना सीखे, फिर आपको कॉन्फिडेंस हो गया और अब आप बहुत स्पीड से साइकिल चलाओगे तब भी आपको कोई डर नहीं लगेगा। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। चाहे आपने स्टार्टिंग में ड्राइविंग सीखी हो, चाहे आपने पब्लिक स्पीकिंग की हो, चाहे आपने अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया हो, कुछ भी आपने स्टार्ट किया होगा, तो स्टार्टिंग में आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे आप काम करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। जो भी पहला अटेम्प्ट आप किसी भी चीज में करोगे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसमें थोड़ा डर होता है, ऑकवर्डनेस होती है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको करते हो तो धीरे धीरे आप उस चीज में कॉन्फिडेंट होने लग जाते हो। आपने पहला अटेम्प्ट किया तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा सा आया, थर्ड अटेम्प्ट में और आया, और ऐसे करते करते आपने 100 अटेम्प्ट दिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? आपने जब प्रैक्टिस की, आपने 100 अटेम्प्ट दिए किसी भी चीज को करते हुए, लोग क्या कहेंगे कि यार इसके अंदर तो पहले से ही कॉन्फिडेंस था। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि आपने 100 अटेम्प्ट पहले कर लिए हैं। मैं तुम्हें खुद अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियो डाली थी ना, बिलीव करो मैं कैमरा के सामने नेचुरली बोल भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल अटक रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि यार मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं, नॉर्मल बात भी नहीं कर पा रहा। जैसे मैं आप बोल रहा हूँ ना, इतने फ्लुएंट हो गए, पहले नहीं बोलता था। एक लाइन बोलता, रुक जाता, फिर दोबारा से सोचता, फिर थोड़ा रिमाइंड करता, फिर दोबारा से रिपीट करता, बार बार कभी तो एक ही लाइन को रिपीट करता रहता। कई वीडियोस ना मैंने खुद अपलोड ही नहीं की, रिकॉर्ड की, लेकिन अच्छी नहीं लगी तो अपलोड ही नहीं की। और कई बार तो ऐसा लगा यार ये मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ो यूट्यूब को। लेकिन मैंने एक चीज डिसाइड कर ली कि यार कॉन्फिडेंस का वेट नहीं करूंगा, काम करूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, चाहे बेकार ही क्यों ना हो। आज मैं बात करूं ना तो आज मैं आराम से कैमरे के सामने बैठा हूं, बिल्कुल भी चिंता नहीं है, आराम से बैठा हूं, कंफर्टेबल बात कर रहा हूं। क्या दिक्कत है? आराम से जो अपनी बात है मुझे शेयर करनी है आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। और साथ में मुझे हर मिस्टेक जो मैंने वीडियो अपलोड की ना, उसके बाद जो मिस्टेक मुझे पता चली या फिर जो लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताया कि यार ये चीज बेकार है, तो मैंने उन चीजों पे भी काम किया, धीरे धीरे उनको भी इंप्रूव किया। तो आपने भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया होगा जरूर से कि भैया आप जिस काम को अवॉइड करना चाहते हो ना, वो काम घूम फिर के आपके सामने आ ही जाता है। और अगर तुम उस काम को कर देते हो ना, तो जो उसका फियर था ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और फिर आपको किसी चीज में भी डर नहीं लगता। जो आपका एग्जीक्यूशन होता है, जो आपका एक्शन होता है ना, वो आपके फियर को बिल्कुल खत्म कर देता है। लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया और सिर्फ सोचते रहे ना, तो भैया आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर हो जाएगा उस एक चीज को लेकर। आपने खुद देखा होगा कि जो लोग ना एक्शन लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। क्योंकि ना उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि यार ये चीज कर ली, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, मतलब कि करता ही रहूंगा और कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर ऐसा एक बंदा है जिसने बस सोचा है, प्लानिंग की है, उसने कोई एग्जीक्यूट नहीं किया है ना, जब वो एग्जीक्यूट करने जाएगा ना उसको बहुत डर लगेगा, क्योंकि उसको बहुत सारे साइड चीजें दिख जाएंगी कि यार ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो सोचता ही रह जाएगा और वो बढ़िया से अपना कर ही नहीं पाएगा, उसको कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं और वो डरा रहेगा। एक और मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं कि लोग ना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को मिक्स कर देते हैं। मोटिवेशन होता है टेम्परेरी, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली तो जोश आ जाएगा, करंट आ जाएगा, चलो काम करो। लेकिन कॉन्फिडेंस होता है धीरे धीरे बिल्ड होने वाली चीज, और डिसिप्लिन के साथ आप इसको अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। और कॉन्फिडेंस एक बार आ गया ना तो जल्दी से जाता नहीं है। सिंपल है भैया, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? डेली जो काम करना है करो, चाहे मन करे चाहे ना करे, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन काम करना है। मैं एकदम सिंपल फॉर्मूला बताता हूं तुमको। सबसे पहले छोटे छोटे एक्शंस लो,
उनको रिपीट करो डेली। उनसे जो एक्सपीरियंस मिले उनसे सीखो। वो एक्सपीरियंस जो आपको आएगा ना, वो ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा। ना ही करना और कुछ नहीं करना, रोज सिंपल सा ही काम करना है। एक डिफिकल्ट टास्क को चूज करो, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाओ, एक प्रेजेंटेशन, कोई एक लिंक्डइन पोस्ट, कोई एक वीडियो, कोई इंटरव्यू की प्रैक्टिस, कुछ भी करो, लेकिन भैया एक चीज कुछ ना कुछ जरूर करो, डेली करो। सिर्फ अगले 30 दिनों तक करो। आज इस वीडियो को देखने के बाद अगले 30 दिनों तक करो, तो आप खुद देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस हर चीज में बढ़ने लग जाएगा। मैं खुद ऑनेस्टली मानता हूं कि जो कॉन्फिडेंस है ना, कोई गॉड गिफ्ट नहीं है कि भैया जो बचपन से ही आया है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, बचपन से ही इसके अंदर कॉन्फिडेंस था। ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी प्रैक्टिस करते हो, जितना एक्सपीरियंस आता है, जितना आप एग्जीक्यूट करते हो ना, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। कॉन्फिडेंस से सिंपल एक चीज का प्रूफ है कि आपने पहले भी बहुत डिफिकल्ट टास्क किए और उनको भी अच्छे से कर लिया, और यही चीज आपके कॉन्फिडेंस बनती है कि भैया अगला डिफिकल्ट टास्क को मैं अच्छे से कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपने कभी डिफिकल्ट काम को किया नहीं है और अचानक से कोई आ जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको ऊपर से डर और लगेगा। इसीलिए भैया कॉन्फिडेंस का वेट मत करो, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, अपने काम पे ध्यान दो और बस स्टार्ट कर दो और करते रहो। दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि भैया जो भी चीज होती है ना, वो करने से होती है, ना कि सोचने से। सिंपल है भैया। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप एक चैलेंज लो मेरे साथ इस वीडियो में कि अगले 30 दिन तक आप कोई ना कोई एक काम जो भी आप डिसाइड करो वो आप करो। चाहे सिंपल एक वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट कर दो, अपना करो, सामने फोन रखो और स्टार्ट करो, और डेली कुछ ना कुछ टॉपिक पे बोलो। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा। तो सिंपल, आप यूट्यूब पे मत डालो, कहीं मत डालो, लेकिन आप रिकॉर्ड जरूर करो। 30 वीडियो आपके फोन में होनी चाहिए 1 महीने बाद। अगर आप चैलेंज लेते हो तो भैया कमेंट जरूर से बताना कि आपने कौन सा चैलेंज लिया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो में।